अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में सियासी तब्दीलियुनि के हवाले से जिते अपोजिशन तोड़े हुकूमत की जेका अगूणी जमात है उन्हनि जूं कोशिशूं जिते जारी आहिनि त ईंदड़ हुक्मरानी में वो पंहिंजो न सिर्फ़ हिस्सो हासिल कनि बल्कि जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़्वाहिश है तो सिंध जा ॿीहर जेके हाकिम बणजंदा उते नवाज़ लीग समेत जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उहे बि सिंध जी हुक्मरानी के हवाले से जिद्दोजहद में मसरूफ़ आहिनि। हिन वक़्तु 21 अक्टूबर ते मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान अचण के हवाले से जिते ऐलान किया है उते उन इस्तक़बाली जो प्रोग्राम है उनमें रोज़ बरोज़ न सिर्फ तेज़ी ईंदी पई थी वञे। लाहौर में मियां शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इन हवाले से जिते अवाम के आगाही ॾिनी उते सिंध में जेका इस्तक़बाली कमेटी है उनके जेके कन्वीनर आहिनि बशीर मेमन साहब उन्हनि भी हिते इजलास चलायो है। मुख़्तलिफ़ जेके ज़िलनि जा जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि सां बि जेके मामला जेके आहिनि इस्तक़बाल के हवाले से उन्हनि ते तायुन कयो वियो आहे। कहिड़ा मामला आहिनि, कीअं इस्तक़बाल थींदो उन हवाले से ऐं ख़ासि तौर ते इस्तक़बाल के हवाले से कारकुन कीअं लाहौर पहुचंदा उन हवाले से बशीर मेमन साहब सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम साईं। बशीर साहब, सिंध में भी नून लीग ज़ाहिर हिकिड़ो स्टेक रखे थी, माज़ी जी हुक्मरान जमात है। मियां नवाज़ शरीफ जो काफ़िलो हिकिड़ो वॾे अंग में सम्झो था कारकुन हितां खां वेंदा, केतिरी तइदाद में सम्झो था कारकुन वेंदा, कहिड़ो बंदोबस्तु कयो वेंदो? साईं हाणे फ़िलहाल ताईं त असां 2 ट्रेनुनि जो बंदोबस्तु कयो आहे ऐं कोशिशि करियूं पिया त हाणे जेको अॼु तव्हां ॾिठो कि मतिलबु जेको जोश या वलवलो आहे उन हिसाब सां त हाणे मतिलबु पूरियूं नथियूं थियनि ऐं हिननि सभिनी खे इहा शिकायत आहे कि साईं असां जेको आहे सो पाण वेंदासूं, बाबा न वञो, असीं तव्हांखे रेल जी अच्छा रेल हाणे ॾिसांसि तव्हां बुकिंग करायां थो छा थो करे छा नथा करियूं, असीं कमेटी पाण वेंदासूं कि रेलुनि इन्हनि ॿिनि सां कमु कोन थो हले शायदि मुंहिंजे ख़्याल में। असीं हाणे छा कंदासीं हुन में या गाॾा था वधायूं छा था करियूं त रेलवे वारा टेक्निकली जेको मशवरो ॾींदासूं कंदासूं। असां हर रेलवे स्टेशन तां कारकुननि खे पिक कंदासूं, भले 5 हुजनि 10 हुजनि 15 हुजनि, हर रेलवे स्टेशन तां खणी वापसीअ ते बि हुनखे उते ई छॾींदासूं ऐं हर कंहिंखे सुम्हण जे लाइ बर्थ मिलंदी। इहो मूं इंतज़ामु कयो आहे। हाणे ज़ाहिर आहे क़यादत इंतज़ाम असांखां इहो करायो आहे। सो हाणे मतिलबु इन करे जोश जो जज़्बो वधीक आहे। हाणे माण्हू था चवंदा असीं पंहिंजी गाॾियुनि में वेंदासूं, बाबा उते रोड ब्लॉक थी वेंदा आहिनि, हू थी वेंदो, असां बदामी बाग ते वञी बीहंदासूं। उन खां कोई किलोमीटर ते आहे जलसैगा, उते 2 बजे धारे पहुचंदासूं। बदामी बाग त थी राति जो वरी 2 बजे जे जुलसो ख़तमु थींदो वरी अची पहुचंदासूं घर। अच्छा, ट्रेन के हवाले से हिकिड़ी कैलकुलेशन कजे तो वध में ट्रेन में 5000 या 10000 इन हिसाब से माण्हू शरीक थींदा। 2 ट्रेनूं ये समझो 10000 खां 20000 ताईं माण्हू शरीक थींदा। तो कारकुन जहिड़े हिसाब सां तव्हां ॿुधायो था जोश आहे, समूरी सिंध है, 30 ज़िला आहिनि, कराची खां वेंदे कश्मीर ताईं, जैकबाद, शिकारपुर, घोटकी, समूरा ज़िला आहिनि, त हिकिड़ो सम्झो था त इहे ट्रेनूं पूरियूं पवंदियूं? आउं सम्झां थो त असांखे थोरी वरी पॉलिसी या चेंज करणी पवंदी। जेके मोटरवे ते आहिनि ज़िला उन्हनि खे शायदि कोई हू करे छॾियो कि भई ठीकु आहे तव्हां भले सुबुह जो वञो शाम जो मोटी, सुबुह जो निकिरंदा त उहे शाम जो मोटींदा, जलसो वठण करे पाणे मोटी सघनि था। पर हाणे उहो आश्चर्य जे ॾींहुं जेको असांजो इजलास रखियो ई इन करे आहे कि भई इन ॻाल्हि ते फ़ैसिलो कंदासूं उन्हनि जे ऑफिस बिहेयर सां गॾिजी। छो जो ज़ाहिर आहे मुंहिंजी फ़ोन ते ॻाल्हि थी वई, इहे पार्टी जूं इंटरनल ॻाल्हियूं आहिनि। छो जो हुननि जो इहो ख़्यालु आहे कि असीं छो असां तव्हां सां रेल में हलूं, असीं पाणे पहुची वेंदासूं, बाबा गॾिजी हलंदासूं त वधीक बहितर थींदो, ख़राबी कोन्हे हिन में। ऐं तव्हां जेको आहे सो हुन तव्हांजी सहूलियत आहे। बदामी बाग माना तव्हांजी गाॾी बि कोन्हे, 1/2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जी पंध ते आहे। तव्हां जेॾीमहिल चाहियो जलसेगा मां मोटी अची वापसि अचो सुमीरो, उन खां पोइ सुमीरो सुबुह जो उथो त पंहिंजो ॻोठु हुजो। अच्छा, जहिड़ी रीति सिंध में जेके गाॾियूं हलंदियूं आहिनि नंबर प्लेट ते अजरक जी सुञाणप आहे। नून लीग के हवाले से ॿुधण में आयो त जेके कारकुन सिंध में मियां साहब जे इस्तक़बाल जे लाइ हूंदा उन्हनि जे मथां हिकिड़ो कोडल ड्रेस जी बि जेका हिकिड़ी ख़्वाहिश रखी वई आहे तो अजरक पहिरियों वेंदा, सिंधी टोपी पहिरियों वेंदा, अहिड़े क़िस्म जो को प्लान जोड़ियो? हा, ख़्वाहिश ई आहे कि ख़्वाहिश ई असां कई हुई, कमेटी चयो कि अच्छा ॿियो कारकुननि चयो। मूं तव्हांखे ॿुधायो न हाणे सियासी फील्ड में अची उहो ॻाल्हि इहा थी त हुननि जी मर्ज़ीअ सां हलणो पए थो। हुन चयो त असीं पंहिंजी सिंधी टोपी अजरक पाए हलंदासीं, सभिनी खे चओ। मूं चयो बाबा जेको पाइणु चाहे थो पाए न यार, जेको नथो पाइणु चाहे पैंट शर्ट में को वञे थो तव्हां रोकींदोसि या चओ न सिंधी टोपी अजरक पाए ज़रूरु हले। ठहियो था इन करे पोइ सभिनी खे चयोसीं था बिल्कुलु सिंधी टोपी अजरक पाए हलो। हाणे इहा असांजी हिकिड़ी कारकुननि जी सजेशन हुई
ऐं उन्हनि चयो सही असां मतिलबु उते ठीकु आहे बाबा हाज़ुर। अच्छा, तव्हांजो ब्रदर ज़ाहिर नून लीग में रहियो आहे, ज़ाहिर नून लीग सां वापसि GDA में ज़ाहिर इलेक्शन बि विढ़ियो आहे मटियारी तक खां। तव्हांजे लाइ हाणे हिकिड़ो सियासी हिकिड़ो सफ़र नओं आहे, ऑफिशियल जेका जॉब आहे उन में ऐं सियासी सफ़र में हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे। ज़ाहिर तव्हांखे सियासी तरह सां माण्हुनि खे जेके नाराज़ थींदा उन्हनि खे परचाइण जे लाइ मसइलो थींदो, अहिड़ा मामला पेश ईंदा, त हिन वक़्तु का ॾुखियाई महसूसु थिए थी जहिड़ी त अॼु हिकिड़ो तव्हांजो हिकिड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूज तइदाद जेको तव्हांजी कमेटी हो जंहिंजे हवाले सां डिसइंफॉर्मेशन हली रही त नाराज़ थी विया, सभु मौजूदु नज़र आया। जेकॾहिं हू ज़ूम ते मौजूदु हुयो त उनजे हवाले सां चयो त उनखे ज़बरदस्ती जेको उनखे इन करण जी कोशिशि कई वई आहे। इन हवाले सां परसेप्शन खे छा चयो? साईं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजो कमु आहे 21 तारीख़ ताईं, उन खां पोइ जेका क़यादत चवंदी सो कंदुसि, जेका क़यादत चवंदी। मुंहिंजो कमु आहे रुगो हिन इवेंट खे चैनलाइज़ करणु, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करणु ऐं सिक्योरिटी सेफ्टी वेलफेयर कारकुननि जो ख़्यालु करणु। हिकिड़ो इहो बि आहे तासिर त बशीर मेमन साहिबु ज़ाहिर FIA में बि रहियो आहे, पुलिस या ॿिया अदारा जेके हुननि सां लाॻापो रहियो, उन बुनियाद ते मियां साहिबु ज़ाहिर पाकिस्तान अचे थो, इहे मामला मसइला जेके आहिनि उनमें आसानी थींदी। त इन हवाले सां जेके मुश्किलातूं मियां साहिब जे अचण सां इहे डिसइंफॉर्मेशन आहिनि त उनखे गिरफ़्तार कयो वेंदो, अदालत सां रुजू थींदो, अहिड़े क़िस्म जो मामलो। उहो मुंहिंजे ख़्याल में शहबाज़ शरीफ़ साहिबु पंहिंजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबु ॾेई छॾियो। शहबाज़ शरीफ़ साहिबु पंहिंजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबु ॾींदो, मुंहिंजो लेवल ई कोन्हे जो आउं वेठो। हुननि पंहिंजी कानूनी टीम आहे ऐं पाकिस्तान लेवल जी कानूनी टीम आहे, ज़रूरु लीगल एडवाइज़र्स आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजो ज़रूरु इंतज़ाम कयो हूंदो। उहो ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। बशीर मेमन साहिब जो चवणु त ज़ाहिर हू इंसामी कमेटी जे हवाले सां ई ज़िम्मेदार आहिनि, त उन बुनियाद ते ई हू पंहिंजूं जेके कोशिशूं ऐं कार्रवायूं जेके आहिनि उन्हनि ते न सिर्फ़ु अमल कंदा, बल्कि हू हिन वक़्तु जेका ज़िम्मेदारी आहे उन तहत कारकुननि खे न सिर्फ़ु लाहौर वठी वेंदो बल्कि लाहौर खां वापसि पंहिंजे मागनि ताईं पहुचाईंदो। इहो बि कोशिशि आहे। ज़ाहिर आहे सिंध जा 30 ज़िला आहिनि, कराची खां वेंदे क्यामड़ी खां वठी जॾहिं समुंड खां वठी सिंध जे आख़िर बॉर्डर ताईं रहीमियार खान ताईं जेके सिंध जा कारकुन वेंदा त उनजे हवाले सां संदसि इहो चवणु आहे त जेका सिंधी टोपी ऐं अजरक जे हवाले सां हिकिड़ो कारकुननि पारां राय आई हुई त असां पंहिंजी सुञाणप खणी वेंदासीं। सिंध जा कारकुन जेके आहिनि मियां साहिब जे इस्तक़बाल जे लाइ ज़ाहिर उहे लाहौर पहुता आहिनि, त ज़ाहिर उहा कारकुननि जी ख़्वाहिश आहे त उन ते उहो एतिराम बरक़रार रहंदो। अहिड़ी तरह सां कारकुननि खे जेको पहचान आहे उन्हनि खे लॉजिस्टिक जेका सहूलियतूं उहे ॾियणियूं आहिनि। ज़ाहिर इहा कमेटी आहे जंहिंजी जेका मुदत आहे 21 अक्टूबर जे जलसे इस्तक़बाल ऐं सभु उन्हनि मामलनि ताईं। इन खां पोइ अॻिते ॾिसबो त मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु सिंध जे हवाले सां कहिड़ियूं जेके सो कोशिशूं जेको उहो करे थो, या ईंदड़ वक़्त में नून लीग जेका सिंध जे हवाले सां को पैकेज ॾिए थी या को प्रोग्राम जोड़े थी। ज़ाहिर ग्रीन लाइन मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जी सुञाणप हुई, अहिड़े नमूने सां मोटरवे हुजनि या ॿिया मनसूबा हुजनि, उहे बि नून लीग जी सुञाणप आहिनि, त उन बुनियाद ते ज़ाहिर उहे अॻिते वधंदा। बहरहाल ॿिया अॻुवाण मौजूदु आहिनि, इश्तियाक मिर्ज़ा साहिबु मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, पुछूं था त हुननि जो छा प्रोग्राम आहे, उहो सिंध जे हवाले सां का हिकमत अमली रखनि था, ईंदड़ ॾींहंनि में नून लीग छा कंदी, पुछूं था उन्हनि सां। देखिए, जैसे आपने देखा जोश और खरोश एक बड़ा दिन है ये। मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं और मैं कारकुनों में जो देख रहा हूँ जोश और खरोश, मैं कमेटी का मेंबर हूँ जो कमेटी बनाई है मरियम साहिबा ने, और आप यकीन करें कि रोज़ाना हम रात को 1-1 बजे तक बैठ रहे हैं। इतने लोग जा रहे हैं कि ये हिस्ट्री होगी, इससे पहले कभी इतने लोग यहाँ से नहीं तशरीफ़ लेके गए, और हर जो कारकुन है वो इतना जज्बा है उसके साथ, क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं, मियाँ साहब को वेलकम करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह उनको ये भी हम इनवाइट करना चाहते हैं कि जैसे ही वो अपने मामलात सेटल करें वो सिंध ज़रूर आएँ। और मेरी अभी 3 महीने पहले मुलाकात हुई थी लंदन के अंदर। आप यकीन करें कराची को वो हमेशा, क्योंकि कराची में जो पीस आई है इसका क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो यहाँ पे आएंगे। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो सिंध में उनके हवाले से ये परसेप्शन होता है तो सिंध में उनका काम कम होता है। जिस तरह सिंध में मोटरवे भी नहीं बना, सिंध के तरक्याती मनसूबे हैं उसमें भी ग्रीन लाइन बना मगर उनके दौर में मुकम्मल नहीं हुआ। इस तरह के जो मामला थे उसमें कोई ऐसा मनसूबा बनाया है ताकि आने वाले दिनों में सिंध में भी नून लीग जो है वो अपना अवामी किरदार अदा कर सके। देखिए, अगर आप पास की तरफ देखें तो कराची में बहुत ज़्यादा मनसूबे, ये ग्रीन बस सर्विस का मनसूबा, K4 का जो मनसूबा था, जो मोटरवेज थे, क्योंकि मियाँ साहब को ये है कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान में पूरे मोटरवे में, आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो आएंगे, इर्रिस्पेक्टिव आपके कराची के लोग उन्होंने उनको वोट दिए कि नहीं दिए, आप देखें कराची में बहुत काम होगा। और ये आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि कराची के अंदर जो पीस लेके आए हैं वो मियाँ साहब लेके आए हैं, और कराची के लोग इंडेटेड हैं मियाँ साहब के। बड़ा परसेप्शन पैदा हो रहा था कि नून लीग सिंध जो है
वो इख्तलाफात का शिकार है। तो इस तरह आज जो आपकी जो गैदरिंग नज़र आई उसमें ये तासर ख़त्म भी हुआ, क्या असबाब है ये इस तरह के मामला ख़त्म नहीं होते? सर देखिए, जो भी बड़ी जमात होती है उसके अंदर अपनी उसकी प्रॉब्लम्स होती है, मगर एक पॉइंट के ऊपर सब यकजा हैं और वो है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और उनका हमने इस्तकबाल करना है। उस पर आज आपने देख लिया है, कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस में जाते हैं तो वो कहते हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा। अब यहाँ आपके जलसे में, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, आपके कारकुनों का जोश नज़र आ रहा है, नारा ये लग रहा है कि मियाँ के नारे वजन दे, वज़ीर आज़म बनेंगे मियाँ साहब। आप बतौर सियासी कारकुन क्या महसूस कर रहे हैं कि किसको देख रहे हैं आने वाले? मियाँ साहब जो हैं, हम सबको मालूम है कि मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, मियाँ साहब जो हैं उनका वोट बैंक है। आज मियाँ साहब इससे पहले भी जब उनकी वाइफ जो थी वो बिस्तर मर्ग पे थी, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए थे और अब भी आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बार जब वो आवाम में जाएंगे और उनको यकीन दिलाएंगे कि जो भी प्रॉब्लम हुई है इंशाल्लाह मैं इसको फिक्स कर लूँगा, तो लोग उनका बिलीव करेंगे। 2018 से कबल नवाज लीग या मुस्लिम लीग नून जो कहा जाए तो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, मगर इस वक्त बड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता हुकूमत में पंजाब में हुकूमत बनाई, इस तरह नून लीग को बड़ा एक वो झटका लगा कि उनकी कमज़ोर सूरत हाल नज़र आई। तो इस सूरत हाल में अब क्या समझते हैं, पंजाब में नून लीग की पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है? देखिए, पिछले इलेक्शन में आप सबको मालूम है कि क्या हालात थे और किस तरीके से लोगों को जितवाया गया। ख़ास तौर पे कराची में आपने देखा है कि 16 सीटें जो पीटीआई को दिलवाई गई, मगर क्या उन्होंने यहाँ पे कोई काम किया? आप यकीन करें कि कोई एक प्रोजेक्ट नहीं किया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब इस बार हम यहाँ से सीटें भी लेंगे, क्योंकि एक नेशनल पार्टी है और मियाँ साहब कराची के अंदर काम करके भी दिखाएंगे। उम्मीद तो बहुत होती है कि आने वाले दिनों में भी आज़ादाना इंतखाबात होंगे, शफाफ इंतखाबात होंगे, मगर फिर जब इंतखाब होते हैं तो फिर नतीजतन उसे कबूल करना पड़ता है। सब पार्टियां कबूल करती हैं। तो आने वाले दिनों में समझ रहे हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इलेक्शंस जो हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी पहले इलेक्शंस करवाए थे उनको एक मैसेज मिल गया है कि वो पाकिस्तान के साथ सही नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस बार जो होंगे इलेक्शन वो बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। जनवरी में इंतखाबात होते देख रहे हैं? हाँ सर, मैं देख रहा हूँ सर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब जो चवण हो तो न सिर्फ जनवरी में चूंडू जेके उहे थी रहियूं आहिनि उहो ॾिसी रहियो आहे, बल्कि ईंदड़ जेको चूंडू आहिनि उन्हनि में न सिर्फ नून लीग जेका खटंदी, बल्कि जेको जो इक़्तिदार में नून लीग ईंदी त सिंध जे हवाले सां तरक़ियाती मनसूबा शुरू कंदा। वेलकम बैक। जहिड़ी रीत असां ॻाल्हि ॿोल कई थी मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेका 21 तारीख़ ते वतन वापसी जे हवाले सां प्रोग्राम हाणे पुख़्तो नज़र ईंदो पियो थो वञे। जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा पिया था वञनि, तयारियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ज़ाहिर आहे मियां नवाज़ शरीफ़ जेको जिते पाकिस्तान में ॿीहर एंट्री ॾेई रहियो आहे, उते ईंदड़ ॾींहंनि में जिते चूंडूं थियण वञनि पियूं ऐं मुल्क जो जेको ईंदड़ जेको मुस्तक़बिल आहे हुक्मरानी जो, उन जे हवाले सां नून लीग खे किरदारु अदा करिणो आहे। 21 तारीख़ जे वेझे जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जिते अॻवान मौजूद हैं। अली अकबर गुजर साहब मौजूद है। अली अकबर साहब कैसे देख रहे हैं, मियाँ साहब के हवाले से डिसइन्फॉर्मेशन बहुत होती है कि तारीख दे देते हैं, आते नहीं, पक्का है आदमी? जी इंशाल्लाह ताला अभी 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और उसकी भरपूर तैयारियों का आपने जो पहला जो उसका जो इब्तदा थी आज आपने देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनों के अंदर जो जोश और जज्बा जो आपने देखा, जिस तरह से हमारा कारकुन हमारे ज़िम्मेदार जिस तरह से चार्ज हैं, उनके अंदर खुशी की जो लहर दौड़ी है। लोग परेशानियों का शिकार होते 4-5 साल से जितने परेशानियाँ आई हैं, महंगाई आई है, बेरोज़गारी आई है पाकिस्तान में, जो कुछ जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह लोग हमारी कौम पाकिस्तानी कौम चाहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएँ, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान के अंदर 2018 से पहले वाली जो खुशहाली थी वो वापस लेके आएँ, अमन को वापस लेके। सर अमन और खुशहाली, अमन की बात करें तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का ख़तरनाक वक्त था उसमें नून लीग की मुल्की हुक्मरानी ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो आने वाले दिनों में जिस तरह माशी चैलेंज है, समझते हैं नून लीग उस हवाले से कोई हिकमत अमली रखती है, कोई नया प्लान लाएंगे मियाँ साहब? देखिए मियाँ साहब इंशाल्लाह पूरी भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं। तमाम मसाइल के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी उनके ऊपर गिरफ्त है, उनको पता है
2013 से पहले भी आपको पता है कि कितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। यहाँ पे दहशतगर्दी का चैलेंज था, बेरोज़गारी का चैलेंज था, कराची में अमन अमान का चैलेंज था, और बिजली पावर प्रोजेक्ट जो थे लगाए वो आपको पता कि 18-18 20-20 घंटे बिजली बंद होती थी। मोटरवे के तमाम तरक्याती काम तो सब रुके हुए थे। मियाँ साहब आए और आकर इंशाअल्लाह की रहमत से उन्होंने आके पाकिस्तान को खुशहाली दी, तरक्की दी और आगे लेके चले। और इंशाअल्लाह आप आएंगे तो अब देखेंगे आपके पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की भी आगे बढ़ेगी। हमारा एजेंडा अभी पिछली दफ़ा दहशतगर्दी थी, बेरोज़गारी थी, अमन अमान था, और दूसरा पावर बिजली के प्रोजेक्ट थे। अब हमारा सबसे टॉप पे ये मुआशी एजेंडा जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद हम सारे दूसरे काम जो होंगे वो इंशाल्लाह उसको बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर काम करते हुए इंशाल्लाह इस कौम को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ जब से पाकिस्तान में हुक्मरानी आई है, हम आपको मुस्लिम लीग नून के साथ ही देख रहे हैं। ज़ाहिर है जिस तरह मुख्तलिफ पार्टियों में वही कारकुन होते हैं जो सरमाया भी होते हैं और इब्तदा से पार्टी के साथ होते हैं, आप भी उसी तरह जुड़े हुए हैं। मगर सिंध में नून लीग की काफ़ी एक खामियाँ नज़र आती हैं, कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। क्यों इख्तलाफात का शिकार नज़र आती है? अक्सर रहनमा जो हैं वो उनके हवाले से डिसइंफॉर्मेशन ये होती है कि नाराज़ हो गए, छोड़ गए पार्टी, और काफ़ी इस तरह छोड़ भी गए। लियाकत जतोई के हवाले से नाम ले लें, अरबार वहीन साहब वो भी आपके साथ थे, आपके साथ हुक्मरानी में रहे, मगर वो साथ नहीं रहे, चले गए। तो इस तरह का कोई फ्रेमवर्क क्यों नहीं बना? नहीं, देखें, ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बड़ी पार्टी में शामिल है। आपको पता 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इक़्तिदार है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, इंशाल्लाह 4थी दफ़ा बने। जब बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, छोटे मोटे इख्तलाफ राय होती है, इख्तलाफात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखते हैं। लेकिन ये जो लोग दूसरी पार्टियों से जो आए थे, अरबाब साहब आए थे, जतोई साहब आए थे, लेकिन ये वो चंद दिनों के लिए आए थे, फिर वापस चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी टीम के लोग पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया, लोगों को जेलों में डाला गया, नैब के केसेस बनाए गए, क्या क्या उनके साथ जलावतनियाँ की, लेकिन हमारा एक भी बंदा मुस्लिम लीग नून का बंदा कोई छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं गया। लेकिन ये पार्टियों में सियासत में होता है, लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, और छोटे इख्तलाफ राय, सियासत की तो पहली बुनियाद है कि इख्तलाफ राय होने चाहिए। और यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सिंध में इख्तलाफ राय वहाँ ही होती है जहाँ से पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है। यहाँ पे सिंध के लोगों में अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अवेयरनेस है और सियासत को जानते हैं। अगर वो इख्तलाफ राय करते हो तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, और इसको पॉजिटिव बात को अच्छे बेहतरी में हमें लेना चाहिए। आप देखेंगे आपके सारे मिलकर चलेंगे, और बशीर मेमन साहब की सरबराही में उनको कन्वीनियर बनाया। इंशाल्लाह अब जो हमारा यहाँ से काफ़िला जाएगा लाहौर के लिए, और तारीख़ का सबसे बड़ा इंशाल्लाह जलसा होगा। मियाँ साहब आके इंशाल्लाह फिर दोबारा उसी तरक्की के सफ़र को दोबारा जहाँ से रुका था सफ़र, उसको वहाँ से शुरू करेंगे अल्लाह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एटमी क़ुव्वत बनाने का भी नाम आता है, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी आता है, और इस तरह के ऐसे बहुत सारे मंसूबे जो 2 पार्टियाँ ज़्यादातर इक़्तिदार में रही हैं उन्होंने दिए हैं। नून लीग ने कराची के अमन के हवाले से भी बड़ा एक काम किया, इसी तरह ग्रीन लाइन मंसूबा दिया या दीगर मंसूबे दिए, मोटरवे बनाए। आने वाले दिनों में कोई प्रोग्राम ऐसा, कोई नून लीग सिंध ने कोई ऐसा बनाया है ताकि आवाम के पास आप जाएं कि बताएं कि हम क्या प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, आवाम को मोटिवेट? देखिए, पहले मैं आपको 5-6 बड़े मंसूबे बता दूं। ग्रीन लाइन का मंसूबा हमने दिया है, K4 पानी का मंसूबा कराची में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दिया है, लियारी एक्सप्रेस वे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, कराची हैदराबाद मोटरवे हमने दिया है, पावर प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट के K2 K3 हमने 1200 मेगावाट के बिजली के प्रोजेक्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लगाए। 1320 मेगावाट का बिन कासम पे हमने मेगा प्रोजेक्ट लगाया है। उसके साथ साथ और फिर हमने यहाँ से बिन कासम से लेके पोर्ट से लेके थर पार्कर तक, वहाँ थरकोल तक भी हमने रोड उसको बनाए हैं। यहाँ पे इंटरचेंज सारे तरक्की के वो पाकिस्तान की तारीख में कराची में जो हमने बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, उसको अगर आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर करेंगे तो कराची में मुस्लिम लीग नून से बड़े ये 7-8 मैंने मेगा प्रोजेक्ट आपको बताएं, इसके मुकाबले में कोई भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब की आएगी तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो एक हमारा ग्रीन लाइन बनी है, 3 मेट्रो इस तरह की और बननी चाहिए। हमारे ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, मज़ीद जो गंभीर मसाइल हैं, अमन अमान तो ठीक हो गया, पानी के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडों के, गलियों के, सीवरेज के, रोशनियों के, सफाई सुथराई, इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम 6 महीने साल के अंदर, शहबाज साहब ने तो पिछली दफ़ा ऐलान किया था कि मैं वज़ीर आज़म कराची से बना, 249 से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो 6 महीने के अंदर अंदर कराची को हम लाहौर की तरह, संबोल की तरह, पाकिस्तान का नहीं एशिया का बेहतरीन शहर कराची को हम बना के दिखाएंगे, नहीं अल्लाह ने चाहा तो अब भी हमारा यही मुस्लिम लीग नून की क़यादत का यही एजेंडा है कि कराची को पाकिस्तान का जैसे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, यहाँ पर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता, तो इसको इस यहाँ पर बेहतरी आनी चाहिए और ऐसी आनी चाहिए कि लोग इसके ऊपर फ़ख्र कर सकें। इंशाल्लाह ये हमारे इस पर एजेंडा है। बड़ी मेहरबानी। अली अकबर गुजर जो चवण हो तो नून लीग जिते मुल्क जे लाइ केतिरा ई सुठा मंसूबा
मनसूबा ॾिना उते ईंदड़ वक़्त में नवां मनसूबा रखण जी उम्मीद रखे थी। इन हवाले सां जहिड़ी तरह सां ग्रीन लाइन जो मनसूबो हले थो त 3 खां 4 वधीक जेके प्रोजेक्ट आहिनि उहे अहिड़ा ट्रांसपोर्ट जा आणींदासीं, पाणी जा मसइला हल कंदासीं ऐं ॿिया बि अहिड़ा मनसूबा हूंदा जेके अवाम वटि न सिर्फ़ु कशिश रखंदा बल्कि उहे तारीख़ी मनसूबा हूंदा। ॾिसंदासीं नून लीग हुकुमरानी में अचे थी ऐं अवाम जे लाइ कहिड़ा मनसूबा आणे थी, उन्हनि ते अमल थिए थो या न, ज़ाहिर इहो वक़्तु ई साबित कंदो ऐं वक़्त ते इन हवाले सां पुछाणो थींदो। ॻाल्हायूं था ॿिए कंहिं अॻवान सां, पुछूं था त हू नून लीग जी जेका क़यादत मुल्क में अची रही आहे उन मां कहिड़ी उमेद रखनि था ऐं सम्झनि था त कहिड़ा जेका नतीजा ख़ैर जेके क़दम खया वेंदा। मियां नवाज़ शरीफ़ जी आमद आहे। ज़ाहिर मुस्लिम लीग जा कारकुन जोश ऐं ख़रोश में पंहिंजे क़ाइदे इस्तक़बाल जे तयारियुनि में मसरूफ़ आहिनि ऐं चाहिनि था त मियां साहब पाकिस्तान अचे ऐं पाकिस्तान ज़ाहिर मियां नवाज़ शरीफ़ ईंदो त ज़ाहिर उनजी जेका पार्टी जी जेका सूरताल जेका माज़ी में हुई ज़ाहिर उहो उरूज हुयो, उन जे मुक़ाबले में हाणे ॾिसे त उहो कहिड़ी थिए थी। बहरहाल मियां साहब 21 तारीख़ ते जिते वतन वञण जो ऐलान कयो त जेका सिंध जी जेका इस्तक़बाली कमेटी आहे उनजी जेका मीडिया कमेटी उनजो चेयरमैन ऐं सिंध मुस्लिम लीग नून जो जेको इतलात जो सेक्रेटरी है ख्वाजा नज़ीर साहब वो भी मौजूद है। उनसे हम ॻाल्हि ॿोल ख्वाजा साहब, मियाँ साहब का प्रोग्राम ज़ाहिर है आपकी कमेटी मुतहरिक भी हो गई है, बंदोबस्त भी किया जा रहा है, ट्रेनें भी बुक हो गई हैं, डिसइंफॉर्मेशन का अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात ये है कि 21 अक्टूबर आज जैसा कि आप जानते हैं उनकी आमद का दिन है। हमारे को ये टास्क दिया गया है कि हम अपनी मीडिया कमेटी के ज़रिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोर डाई हार्ड किस्म के कारकुन हैं उनको हम मोबिलाइज़ करें, मोटिवेट करें, उनमें जज्बा पैदा करें कि वो मीनार पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जो है वो जलसे को अटेंड करें और इस्तकबाल करें और इंशाल्लाह ये एक तारीख़ी जो है इस्तकबाल होगा। अच्छा, मियाँ साहब के हवाले से पहले भी आमद के हवाले से बहुत सी बातें हुई, फिर प्रोग्राम मुखर भी हो गए, इस दफ़ा भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। जिस तरह ये कहा जाता है कि इलेक्शन भी नहीं होंगे, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फिर आखिर जनवरी का ऐलान हो गया है कि जनवरी में इंतखाबात होंगे, तो कभी उम्मीद है कि अब कोई तब्दीली नहीं होगी? देखिए हमारी ख्वाहिश, हमारी कोशिश तो यही होगी कि जो प्रोग्राम दिया गया है उसके मुताबिक वो हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो उसके बारे में आप और मैं सिर्फ क़यास आराई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है, उस पर बात करना भी मुनासिब नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ऐलान किया गया है उस पर वो अमल दरामद होगा। अच्छा, ज़ाहिर है अब ये सिंध तक की आपका मैंडेट है और सिंध के लोगों को ही आप लोगों ने जो ज़ाहिर है मोटिवेट करना है, तो कोई ऐसा कोई टाइटल बनाया है, किस तरह ले जाएंगे कारकुनों को? पहले कहा गया कि सिंधी टोपी पहन के ले जाएंगे या अचरक पहन के ले जाएंगे ताकि पहचानो कि सिंध से सारे लोग हैं। पहली बात तो ये है कि इस हवाले से मरकज़ से हमें हिदायत SOPs मिली हैं, हम उनको फॉलो करते हुए एक ही तरह की कैंपेन जो है वो कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सिंध में भी हम वही अडॉप्ट करेंगे। हमारा भी प्रोग्राम ये है कि हम ट्रेनों के ज़रिए जो है कारकुनों को लेकर जाएं ताकि सब एक मेले की सूरत में जिस तरह बारात जाती है तो उस तरह हम जाएं। उससे न सिर्फ ये कि इत्तेहाद भी पैदा होगा बल्कि मैं समझता हूँ जोश और जज्बे और वलवले में बहुत इजाफा होगा और हमें उम्मीद है कि हम अपने काफ़िले को खैर आफियत से ले भी जाएंगे और वापस ले भी आएंगे। इसके लिए हम हर किस्म के मतलब हिफाजती इक़दाम भी कर रहे हैं। जो मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल है उसके पेश हम बहुत ज़्यादा एहतियात भी कर रहे हैं। शायद उसकी वजह से हमारे कुछ साथी न जा सके, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो है हम इस बात को दे रहे हैं कि जो हमारे साथी हमारे साथ जाएंगे उनको बखैर आफियत जो हम लेकर जाएं और लेकर आएँ। अच्छा, ट्रेनों की भी बात आपने की, इसके बाद ज़ाहिर कारकुनों का कन्वेंशन भी होगा, इस्तकबालिया कैंप्स कमेटियाँ कायम करेंगी, कुछ होगा, क्या होगा? जी देखिए, इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन या प्रोमोशनल कैंपेन जो है उसमें हर किस्म के जो टूल्स जो है कम्युनिकेशन के वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लोगों को मोबिलाइज़ करना, मोटिवेट करना, इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना, ताकि लोग जो एक तरह की मायूसी और बदली का शिकार थे उनको हौसला देना है और इस बात का यकीन दिलाना है कि इंशाल्लाह उनके आने के बाद मुल्क जो है फिर दोबारा से तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अच्छा ख्वाजा साहब, एक जुमला हर कोई इस्तेमाल करता है, सैकड़ों लोग ले जाएंगे, हज़ारों लोग ले जाएंगे, लाखों लोग ले जाएंगे, आप कितनी उम्मीद रखते हैं, कितने लोग मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आपसे? हमारे नज़दीक मैं समझता हूँ कि तादाद की उतनी अहमियत नहीं है कि जितनी उन साथियों के जाने की है जो बड़े जोश, जज्बे और वलवले के साथ जाएंगे। उनकी तादाद चाहे कम हो, मेरा ख्याल है कि
तादाद से ज़्यादा ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, या हम चाहेंगे जो पार्टी के साथ अरसे दराज से मुंसलिक हैं और इस उम्मीद और आस में बैठे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, क़यादत करेंगे और मुल्क जो है दोबारा तरक्की की। तादाद मैं समझता हूँ उसकी अहमियत नहीं है। असल चीज़ ये है कि वो लोग जो घरों में बैठ गए हैं या इवन पाकिस्तान की आवाम जो मायूस होकर बैठ गई है, उनको नया जोश, जज्बा, वलवला मिले, ताकि हम सब मिल के एज़ पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें और पाकिस्तान वो मकाम हासिल कर सके जो हमारे आबा और अजदाद ने पाकिस्तान बनाने से पहले देखा था। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में, मैं तो चाह रहा था कि ये आखिरी सवाल हो, मगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक सवाल और उठा कि इस मुल्क की जो माशी हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें लोग बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, खाने पीने की जो अशिया ख़रीद नहीं कर पा रहे, महंगाई इतनी है कि 1000 उसके बच्चे के लिए 10 रुपये के बराबर बन गया है। तो इस सूरत हाल में समझते हैं कि कारकुनों में जोश आएगा, जोश निकाल पाएंगे लोगों को, कारकुन निकलेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल टास्क है और ये चैलेंज भी है हमारे लिए, और हमें लेकिन पूरी उम्मीद है कि मियाँ साहब का जो मुआशी विज़न है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक कारोबारी घराने से है और आज सियासत जो है वो मईशत के गिर्द घूमती है, उनसे ज़्यादा बेहतर मईशत को शायद ही कोई पॉलिटिशियन यहाँ समझता हो, जो मतलब मरकज़ी क़यादत है। किसी भी जमात को ले ले, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ या तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि उनका बैकग्राउंड कारोबारी घराने से है, वो आलमी मईशत को भी और आमनी मामलात को भी, क्योंकि वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बेहतर समझते हैं। तो हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह उनके आने के बाद जो मसाइल हैं वो यकदम तो बिल्कुल कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन अगर उन्हें मतलब काम करने का मौका मिला तो हमें पूरा यकीन है कि बहुत कलील अरसे में वो काम अंजाम दे देंगे जो दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप अगर उनका माजी का बैकग्राउंड देखें, वो उसकी गवाही देता है। आप जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप देखें तो 80% जो काम है उस पर उनकी तख्ती, नाम की तख्ती लगी हुई है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में उन्होंने कम से कम तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नज़ीर जब चवण हुयो तो मियाँ नवाज शरीफ में जिते पूरे ख्वाजा तारिक नज़ीर चवण हुयो तो न सिर्फ़ मियाँ नवाज शरीफ जिते मुल्क की बेहतरी के हवाले से माज़ी में कम किया, उते ईंदड़ ॾींहनि में भी मुल्क के न सिर्फ़ जेको माशी मुश्किल सूरत हाल में कढण में कामयाब वेंदो, बल्कि जेके मुश्किलूं आहिनि उन्हनि जो जल्द ख़ात्मो ईंदो। आवाम जेका बेरोज़गारी, बदहाली ऐं जेका हर क़िस्म जी तकलीफ़ जेका उन्हनि जे लाइ अज़ाब बणियल आहे, उन मां न सिर्फ़ निजात हासिल कंदो, बल्कि जिते बिजली बिल जो मसइलो आहे, जिते गुरबत जो मसइलो आहे, ये समूरा मामला हल कया वेंदा। बहरहाल ॾिसूं था ॿिए कंहिं अॻवान सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। अच्छा, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि निहाल हाशमी, उहो मुस्लिम लीग नून जा पुराणा कारकुन, ऐं उन ई वक़्त खां जॾहिं मियाँ नवाज शरीफ जॾहिं पाकिस्तान में नून लीग जो वजूदु आयो त मुसलसिल तसलसल सां उन्हनि जो उन्हनि सां न सिर्फ़ु राब्तो आहे, बल्कि हाणे जॾहिं 21 अक्टूबर ते मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मोटी रहिया आहिनि त उन्हनि जे इस्तक़बाल जे हवाले सां तयारियुनि में मसरूफ़ आहिनि, ज़ाहिर कमेटी जो भी हिस्सो आहिनि। निहाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आज बड़ी पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नज़र आई, क्या समझते हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से? 2 ट्रेनें काफ़ी पड़ेंगी, कारकुनान को तो जोश नज़र आ रहा है, 30 अजला हैं, इतने तो कारकुन होंगे कि मैं समझता हूँ मज़ीद ट्रेनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये तो अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, इब्तदाइया है अभी, और मैं समझता हूँ शायद 3 ट्रेन से भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े और सैकड़ों और हज़ारों में गाड़ियाँ भी जाएंगी। तो हम हर रोज़ के लिहाज से जैसे जैसे हमें रिपोर्ट आ रही है, लिस्टें आ रही हैं, उसके मुताबिक हम आप जैसों की मशवरे से, सलाह से हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और आपकी बात ठीक है कि हज़ारों हर अज़ला से, डिवीज़न से लोग बेतहाशा निकलेंगे, अपनी ज़ात के हवाले से निकलेंगे, इनफरादी निकलेंगे, तंजीमी निकलेंगे, काफ़ी बड़ी तादाद होगी। अच्छा, पूरे सिंध में ज़ाहिर 30 अजला में आपका नेटवर्क भी है, ज़िला सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आने वाले दिनों में क्या हाला में या मटियारी में इस तरह कोई कन्वेंशन करने जा रहे हैं, कारकुनों को मज़ीद मोटिवेशन किया जाए? परसों हम कर रहे हैं हाला में, इतवार के रोज़ हम हाला जा रहे हैं, वहाँ पर कर रहे हैं। पिछले इतवार को मैं, शाह मोहम्मद शाह साहब, हम गए थे हैदराबाद में और मीरपुर खास में, तो हमारा ये ऑन गोइंग है, वो कन्वेंशन हो रहा है। और कोई और कमी बेशी है तो आप जैसे सीजन जर्नलिस्ट से मैं चाहूँगा कि आप हमारी रहनुमाई करें। अच्छा, ज़ाहिर सब रहनुमाओं से मैं ये भी सवाल करता हूँ कि नून लीग में सिंध में एक वो इख्तलाफात की एक बड़ी फ़िज़ा नज़र आती है, मगर फिर आज जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उसमें ये मामला काफ़ी हद तक वो नज़र नहीं आए जो उभारे गए थे। जिस तरह ये कहा जा रहा था कि लोग नाराज़ हो गए मगर सारे लोग बैठे हुए थे, तो ये क्या वजूहात है? इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन क्यों चलती है नून लीग में? इस तरह कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्या मामला? देखिए, हर सियासी पार्टी में के बारे में इस तरह की राय उड़ाई जाती है,
बज़ाहिर बाहर से देखने वालों को लगता है हमारे में इख्तलाफ है, हमारे अंदर इख्तलाफ नहीं होता। और फिर मीडिया को भी तो चलाना है भाई। ज़ाहिर है मीडिया खे जेकॾहिं का अहिड़ी ख़बर मिलंदी त ज़ाहिर माण्हू उन जी बुनियाद ते ई हलाईंदो। इख़्तिलाफ़ हूंदा, जेकॾहिं न हूंदा त ॿुधाइबो त इख़्तिलाफ़ न आहिनि। ऐं ज़ाहिर हर पार्टी जो इहो हुस्न आहे, जमहूरियत हुस्न, तनक़ीद ऐं नाराज़गियुनि जो सिलसिलो जिते जारी रहंदो आहे, उते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा जेके अॻवान उहे पंहिंजी क़यादत जी बहितरी जे हवाले सां जेको ख़्याल ऐं सोच रखंदा आहिनि, उते नून लीग चाहे थी त ईंदड़ ॾींहंनि में जिते मियां नवाज़ शरीफ़ साहब पाकिस्तान अचे त मुस्तक़बिल जा जेके मनसूबा आहिनि उहे बि शुरू कजनि। ज़ाहिर निहाल साहब या मिर्ज़ा इख़्तियार इश्तियाक या अहिड़ी तरह सां जेके जहिड़ी तरह सां बशीर मेमण या अली अकबर गुजर ऐं समूरनि जो चवणु आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ न सिर्फ़ु पाकिस्तान ईंदो बल्कि जहिड़ी रीति कराची ऐं मुल्क में दहशतगर्दी जो ख़ात्मो आंदो वियो, उन तरह सां बहितरी जा वधीक जेके उहे मनसूबा बि शुरू थींदा। ॾिसजे त नून लीग छा थी करे। मुस्लिम लीग जा जेके कारकुन आहिनि उन्हनि में बि जोश ऐं ख़रोश नज़र अचे थो। असां गॾु हिते मुस्लिम लीग नून जो कारकुन मौजूदु आहे, जिते हिते दौल जी थाप ते न सिर्फ़ु मियां नवाज़ शरीफ़ जे इस्तक़बाल जे हवाले सां नारेबाज़ी जो सिलसिलो जारी हुयो। पुछूंसि था त हे कारकुन किथां खां आयो, आप कहाँ से आए? मैं जी कराची जो है ना मलियो से क्या नाम है लियारी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, लियारी साउथ से आए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब अब 21 तारीख को वतन आने का ऐलान हो गया, समझते आ जाएंगे? जी जी इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, उसकी ज़रूरत भी है। वो हमारी सरेकी में कहते हैं पिछा मुड़ नवाज शरीफ तेरी लोड़ पे गई, ओ पिछा मुड़ नवाज शरीफ तेरी लोड़ पे गई, जालिम हुकूमत साको महंगाई दे गई, पिछा मुड़ नवाज शरीफ तू मोटरवे बनाया सी पैग दिलवाया, तू मोटरवे बनवाया सी पैग दिलवाया, दाता दरबार ते सोना चढ़वाया, सारे मंसूबे साथ छिलके ले गई, पिछा मुड़ नवाज शरीफ तेरी लोड़ पे गई, ओ पिछा मुड़ नवाज शरीफ तेरी लोड़ पे गई। मियाँ साहब की ज़रूरत है, मियाँ साहब की इंशाल्लाह पूरे मुल्क को ज़रूरत है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर अब 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे, तो यहाँ से इस्तकबाल के लिए रवाना होंगे, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई इंतजाम हुआ है? जी सर, यहाँ से जो है ना 2 ट्रेनें बुक हैं और गाड़ियों पे भी कारकुन जा रहे हैं, बसों पे भी जा रहे हैं और जो है ना बाय एयर भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल होगा और सिंध इंशाल्लाह बता देगा कि पंजाब में भी इतने लोग नहीं निकलेंगे जितने सिंध से निकलेंगे। इंशाल्लाह यहाँ बहुत जज्बे है कारकुनों में। यहाँ कारकुनों को जो है ना नून लीग की क़यादत ने ना थोड़ा मायूस किया हुआ है, लेकिन अब मियाँ साहब आ गए इंशाल्लाह, अब हमारी जो है ना बुलंद और जो है ना हौसले और बुलंद हो गए इंशाल्लाह। मियां साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान पहुंचेंगे, ज़ाहिर है कारकुनों में जोश और जज्बा भी है। आपके ज़िले में साउथ में क्या पोजीशन है? सऊद में इंशाल्लाह हम लोगों ने सूबाई की सीट भी ली थी 2004 में, जब फ़रूक अवान आए थे और मामा यूनुस के जो है ना वो भी जीता हुआ था, लेकिन जो है ना कुछ एजेंसियों के जो है ना उसकी वजह से रह गए। इंशाल्लाह हम लियारी इंशाल्लाह भरपूर साथ देगी मियाँ साहब का। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं लियारी हमारा किला है, MQ वाला कहते हैं था जब था वो टाइम चले गए हैं। अब लियारी में काफ़ी शऊर आ गया, काफ़ी लियारी की आवाम बदल चुकी है इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ आएंगे तो क्या समझते हैं, क्या मंसूबे लाएंगे? जिस तरह वो कहते हैं बीबी आएगी, रोज़गार लाएगी, मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई सा नारा है? साहब इंशाल्लाह आएंगे। पहले भी उसने जो है ना एक सबसे बड़ी बात मियाँ साहब की है कि वो झूठे वादे नहीं करते हैं, इंशाल्लाह मायूस नहीं करते ना आवाम को और ना वर्करों को। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के बाद जो है ना मियाँ साहब पे पूरी उम्मीद है कि ये हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करेगा मियाँ साहब की क़यादत में। और मियाँ साहब ने पहले भी जो है ना मुल्क को बनाया है। मियाँ साहब के मंसूबे इस मुल्क से निकाल दो तो खंडार बच जाते हैं। इंशाल्लाह मियाँ साहब फिर इससे भी आगे जो है ना हमें ले जाएगा और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, मियाँ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह जापान के साथ मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी भाई। मुस्लिम लीग जो जेको मतवालो आहे, जेको संदसि चवणु आहे त न सिर्फ़ु मियां साहब ईंदो पाकिस्तान में, बल्कि संदनि इहो ख़्वाबु ऐं ख़्वाहिश आहे त उहो जापान सां पाकिस्तान खे मुक़ाबिल बणाईंदो ऐं पाकिस्तान तरक़ी कंदो ऐं नवां मनसूबा आणींदो। ज़ाहिर जहिड़ी रीति मोटरवे जा मनसूबा हुया, ग्रीन लाइन जा मनसूबा हुया, हर माण्हू हर शहरी जेको हिन माशी मुश्किलातुनि जे वर चढ़ियल आहे, परेशान आहे, उते हिननि कारकुननि जो जोश ऐं ख़रोश पंहिंजी जेको न सिर्फ़ु पंहिंजे हिकिड़ो उरूज ते नज़र अचे थो। ज़ाहिर जीअं जीअं ॾींहं गुज़रनि था मियां नवाज शरीफ़ जी पाकिस्तान आमद जे हवाले सां त नून लीग जा जेके कारकुन आहिनि उहे संदसि इस्तक़बाल जी तयारियुनि में जिते मसरूफ़ आहिनि ऐं उमेदु ॾेखारे रहिया आहिनि त ईंदो त न सिर्फ़ु इख़्तिलाफ़नि जो ख़ात्मो थींदो बल्कि नवां मनसूबा बि ईंदा ऐं मुल्क खे जेको हिन तकलीफ़ुनि जे दौर मां न सिर्फ़ु निकाली मिलंदी, मुल्क ख़ुशहाल थींदो। जहिड़ी रीति कंहिं अॻुवाण मिर्ज़ा इश्तियाक चयो त G20 में पाकिस्तान खे शामिलु कयो वेंदो। उमेदु आहे त पाकिस्तान जी जेका मुश्किल जेका सूरत हाल आहे, मुश्किल जेके ॾींहं आहिनि उन्हनि जो ख़ात्मो बि ईंदो ऐं मुल्क
मुल्क बेहतरी दग ॾींदो। ॾिसिजे त मियां नवाज़ शरीफ़ 21 तारीख़ ते वतन पहुचे थो, कहिड़ा मनसूबा ॾींदो, उनजी गिरफ़्तारी थिए थी, इलेक्शन थिए थी या नथी थिए, डिसइंफॉर्मेशन जा केतिरा ई टूल्स आहिनि ऐं अहिड़ी क़िस्म जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि जेको माण्हुनि जे लाइ परेशानी सबबु बणे थो। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।